अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कौम को पता होना चाहिए कौन चोर है। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिस पर आंखों पर पट्टी बांधकर दस्तखत करवाए गए। एक खलंडरे को लाया गया जिसे मईशत का पता था ना खारजा पॉलिसी का। उसने मुल्क का ये हाल कर दिया। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनका अजाला नहीं होता, जख्म नहीं भरते। हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई। जिन्होंने बोगस मुकदमात बनाए, कोई उनसे नहीं पूछेगा। ये पता लगना चाहिए, कौम को ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। ये हमारा यही मुतालबा है। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें, और वो खोला नहीं, आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती जिसका इजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। दोनों पार्टियां किस किस नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगी, फैसले के लिए मुलाकातों के मजीद दौर होंगे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, कहां मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, कौन सी नशिस्त किस पार्टी के रहनुमा को मिलेगी, फैसले के लिए दोनों पार्टियों के रहनुमा मजीद मुलाकातें करेंगे और लाहे अमल बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ओन चौधरी के साथ लाहौर मॉडल टाउन पहुंचे थे, जहां इन्होंने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अकबर एस बाबर कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जाली इलेक्शन नामंजूर, पीटीआई कारकुनान का एहतजाज भरपूर। जाली इलेक्शन नामंजूर, जाली इलेक्शन नामंजूर। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन से फौरी एक्शन का मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकते। इलेक्शन चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अकबर शहजाद बाबर कहते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जब सियासी जमातें खोखली होंगी तो जमहूरियत का क्या होगा। मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है। ये पहले से एक फैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबे और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ नारों वाले बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफा और फरागोगी के इश्तहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर इश्तहारात चस्पा कर दिए गए। इस्लामाबाद की अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान के इश्तहार जारी किए।
इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्जमान के इश्तिहार जारी किए। शरीक मुल्जमान शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी किए गए। मुल्जमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चिस्पा करने का हुक्म। मुल्जमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया। मुल्जमान को 6 जनवरी को इश्तिहारात के जरिए एहतिसाब अदालत में तलब किया है। नहीं कर सकते के दिनों में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीजा होल्डर हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात पर किसी शक और शुबे में नहीं रहना चाहिए। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। आइन के तहत मुल्क का निज़ाम मुंतखब हुकूमत ने चलाना है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी मुकीम अफराद तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के आइनी और सियासी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करेगी। देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है, हर जमात जो है अपने हिस्से के लिए सियासत करती है, और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मजलूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं, और वो एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रहे हैं। तो इस तानाजनी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती, और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी। अफगान मुहाजिरीन की पुरअमन वापसी पर भारत को तकलीफ है। अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम हो गए, अब अफगान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं। रहनुमा इस्तेहकाम में पार्टी पाकिस्तान खुर्रम हमीद रोखड़ी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अफगान भाइयों का वतन वापस जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अपनी हमसाय की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान को, अपने पड़ोसी ममालिक को और खुद को एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। इंडिया को तकलीफ है इस चीज के साथ शदीद। आपकी इकोनॉमी, आपका लॉ एंड ऑर्डर, और फिर अफगानिस्तान के हालात स्टेबल हो गए, और अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, और ये कोई थोड़ी तादाद में नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका पाकिस्तान ने हर लिहाज से, पाकिस्तान ने एक भाई के तौर पर, हर लिहाज से एक बेहतरीन हमसाये के तौर पर काम किया, और आज वो वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हमारे भाइयों का वापस अपने वतन जाना बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा डिसीजन है, और हमने पूरी मेहमान नवाजी की, पूरा इकराम किया, और उन भाइयों को आज दे आर गोइंग बैक सेफली, और पूरे इज्जत एहतमाम के साथ उनको वापस भेजा जा रहा है अपने मुल्क में। मियां नवाज शरीफ आवाम के लाडले हैं। जब जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, मुल्क ने तरक्की की और आगे बढ़ा। ये बात हमारे मुखालिफिन को हजम नहीं होती। नून लीग के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमतें बिलखुसूस सिंध में 15 साल कारकर्दगी पूरी कौम जानती है। तो मैं समझता हूँ वो है जिसने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, और पाकिस्तान के अवाम उससे प्यार करते हैं, और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो पाकिस्तान के अवाम का लाडला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, और खास तौर पे उनकी जो 15 साल सिंध में जो हुकूमत उन्होंने की है, और वहाँ जो उन्होंने पहाड़ ढाए हैं, वो पूरी कौम को पता है। जब जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुल्क ने तरक्की की है, मुल्क आगे बढ़ा है। ये बात जो है हमारे सियासी मुखालिफिन को हजम नहीं होती। ठीक।
बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। हल्का बंदियों पर नून लीग को भी एतराज़ है। सीट एडजस्टमेंट में मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। रहनुमा नून लीग सैनेटर गौस अहमद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। ख्वाजा सुहेल मंसूर कहते हैं कि मौका मिला तो किसी बैसाखी के सहारे हुकूमत नहीं बनाएंगे। बल्ले का निशान ना हुआ तो मुआशी बहरान नजर नहीं आता। फयाज चौहान ने कहा कि मुल्की मुफाद में सबके साथ बैठने को तैयार है। हमारा को मकसद ये नहीं कि इलेक्शन लेट हो, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो। लेकिन ऐसी बड़ी अजीब बात है कि पूरे इलेक्शन कमीशन ने जितनी अपीलें की थी पूरे पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में किसी की भी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ये बड़ी एक अनहोनी चीज थी। हमारा इत्तेहाद उनसे कुछ सीट जरूर हमारी कुछ सीटें मुतासर होंगी। अगर हमको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर आए तो बिल्कुल हम हुकूमत बनाएंगे, और हम कोई जोर जबरदस्ती या किसी की बैसाखी पर हुकूमत नहीं बनाएंगे और न किसी के अपने झोली फैलाकर भीख मांगेंगे। अगर अवाम ने इक़्तिदार में आए तो जरूर हम बैठेंगे, नहीं तो हम एक पावरफुल अपोजिशन के तौर पर बैठकर इस मुल्क के जो बेहतरी के काम है हम वो करेंगे। हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान के मफाद, रियासत के मफाद, मुल्क के मफाद और आवाम के मफाद के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल ग्रुप के साथ बैठने को तैयार है। सरगोदा में जमात इस्लामी की आइंदा माह इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। 3 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवारों का ऐलान जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर अवैस कासिम तला ने किया। उम्मीदवारों में ज़ुबैर गोंदल, आमिर महमूद चीमा, महर अरशद, अब्दुल मोनम अवान, मुबशर अहमद गुजर, मुदस्सिर वड़ाइद शामिल हैं। उसामा एजाज, शम्स नवीद, नायमा नवाजिश, राय फैसल फारूक और बशीर अवान एडवोकेट भी उम्मीदवार होंगे। PIA समेत सरकारी इमला की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। वफाकी काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। निजकारी से मुतालिक केसेस के लिए प्राइवेटाइजेशन एपलेट ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट और दीगर अदालतों का इख्तियार ख़त्म करने का फैसला हो गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा। स्टेट बैंक 12 दिसंबर मंगल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन का ख्याल है कि मुमकिन तौर पर शरह सूद में कमी का ऐलान किया जा सकता है। शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकते हैं। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर है। बैंक दौलत पाकिस्तान की ज़राई पॉलिसी कमेटी का इजलास मंगल 12 दिसंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। उसी दिन स्टेट बैंक प्रेस रिलीज के जरिए ज़राई पॉलिसी बयान जारी करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। नवंबर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रिकॉर्ड 2.3 अरब डॉलर की तरसीलात भेजी गई। रवाना माली साल के 5 माह के दौरान 11 अरब डॉलर की तरसीलात मुल्क में भेजी गई हैं। SSGC ने सनतों की गैस काटना शुरू कर दी है। रवा माह करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासिर होने का खदशा है। सनतकारों का कहना है कि SSGC ने कराची के मुतअद्दिद बड़े एक्सपोर्ट यूनिट्स की गैस जबरी तौर पर बंद कर दी। सर्दन गैस कंपनी ने बड़े 49 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिट की गैस काट दी। सनतकारों का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज करने पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। सनतकारों ने कहा रवा माह क्रिसमस के मौके पर लिए गए क्रिसमस ऑर्डर बर वक्त मुकम्मल नहीं होंगे। मारूफ सनतकार जावेद बलवानी ने कहा SSGC डरा धमका रही है। पिछले रोज हुकूमत से मुज़ाकरात में मजीद गैस कनेक्शन न काटने की यकीन दहानी करवाई गई। लगता है एजेंडे के तहत मुल्क तबाह किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन काटी मसूद नकी बोले RLNG मिक्स करने से गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, तेल और गैस की तलाश में OGDCL को अहम कामयाबी मिल गई। तर्जुमान OGDCL की जानिब से कहा गया है कि सूबा सिंध में टनोला यार में तेल और गैस के भारी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। दरियाफ्त कुएं से 8.51 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस और 360 बैरल योमिया खाम तेल भी दरियाफ्त हुआ है। दर स्वेस कुआं नंबर 2 की 2081 मीटर खुदाई की गई है। नई दरियाफ्त से मुल्की इंपोर्ट बिल में खातिर खा कमी वाक़ होगी। साथ ही OGDCL और मुल्की तेल और गैस के ज़खायर में इजाफा होगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए से नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स एक ही दिन में 65 और 66 हज़ार नफ्सियाती हद अबूर कर गया। डॉलर की कदर में कमी, सोने का रेट भी नीचे आ चुका है।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद भी उबूर कर गया। मार्केट 1505 पॉइंट्स के इजाफे से 66,223 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 394 कंपनियों के शेयर में कारोबार हुआ। 257 कंपनियों के शेयर में इजाफा, जबकि 126 के शेयर्स में कमी हुई। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे की कमी से 283 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी 25 पैसे की कमी से डॉलर 284 रुपए 75 पैसे पर आ गया। डॉलर नीचे आया तो सोना भी पीछे आया। 300 रुपए की कमी से फी तोला सोना 2,18,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए की कमी से 1,87,414 रुपए हो गई। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की सिफारिश कर दी। कर्ज प्रोग्राम में से 1.2 अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं। आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मतवक़्क़े हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।